आज की पार्टी मेरी तरफ से। एक कहानी लिखित और निर्मित त्रिदीप हजारिका द्वारा। रात का अंधेरा, टिमटिमाते हुए स्ट्रीट लाइट्स और एक शहर जो सो रहा है। लेकिन क्या इस शहर के हर कोने में नींद उतनी ही सुकून भरी है? रात के अंधेरे में भी कुछ कहानियां चमकती है, कुछ तकलीफें जो किसी को दिखाई नहीं देती। आप कभी किसी आलीशान सोसाइटी के पीछे की संकरी गलियों में गए हैं, जहां बड़ी बड़ी इमारतों के बीच तंग झोपड़ियां बसी होती हैं, जहां एक तरफ अमीरी के चकाचौंध भरे फ्लैट है तो दूसरी तरफ जिंदगी रोजी रोटी के लिए संघर्ष कर रही होती है। उन्हीं झोपड़ियों के एक कोने में फटे पुराने कपड़ों में लिपटी दो छोटी बच्चियां रूबी और सोना ठिठुरती सर्दी में एक पुरानी चादर के नीचे सिमटी हुई थी। उनकी मां बुखार से तप रही थी, होंठ सूखे थे, सांसें भारी थी और दोनों बहनें, उनकी आंखों में डर था, लाचारी थी और एक सवाल था, कल का सूरज हमारे लिए क्या लेकर आएगा? क्या कभी आपने सोचा है कि जिन गलियों से आप गुजरते हैं वहां कितनी अनसुनी कहानियां पड़ी होती हैं? सूरज निकला, लेकिन उनके जीवन का अंधेरा वैसा ही रहा। सुबह की हल्की ठंडक थी, लेकिन रूबी और सोना के लिए ये कोई आम सुबह नहीं थी। ये भूख की एक और सुबह थी। दीदी, मां को दवा लानी है, सोना ने डरते हुए कहा। रूबी ने अपनी छोटी बहन के चेहरे को देखा। भूख से उसकी आंखें धंस गई थी। उसने मां की ओर देखा, कमजोरी से बेहाल, बेसुध पड़ी थी। कोई और रास्ता नहीं था। दोनों बहनें अपनी छोटी सी थैली उठाकर बाहर निकल पड़ी। उनके पास कोई किताबें नहीं थी, कोई खिलौने नहीं थे। उनके लिए सड़क ही स्कूल थी और दुनिया ही उनकी किताब। आज भी वे कूड़े में कुछ ऐसा तलाशने वाली थी जो उनके लिए खाना या मां की दवा का इंतजाम कर सके। कभी आपने सोचा है कि जो चीजें आप फेंक देते हैं वो किसी की जिंदगी बचा सकती है? शहर की गलियों में जिंदगी आसान नहीं होती और जब बारिश हो तो मुश्किलें और बढ़ जाती हैं। रूबी और सोना सड़क किनारे खड़ी थी। उनके पैर कीचड़ में सने हुए थे। सड़क पर तेज रफ्तार से गाड़ियां दौड़ रही थी। आज तो कुछ भी नहीं मिलेगा, रूबी ने मायूसी से कहा। भीगते हुए, ठंड से कांपते हुए दोनों बहनें कूड़े के ढेर के पास पहुंची। वे किसी भी तरह से कुछ पैसे कमाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आज की बारिश ने सब कुछ बर्बाद कर दिया था। दीदी, बहुत भूख लगी है। सोना की आवाज धीमी होती जा रही थी। रूबी ने अपने होंठ काटे, आंसू रोकने की कोशिश की, लेकिन अंदर ही अंदर वो भी टूट रही थी। क्या जिंदगी कभी बदलेगी? क्या कभी उन्हें भी 2 वक्त की रोटी नसीब होगी? कभी कभी जब लगता है कि हर रास्ता बंद हो चुका है, तभी जिंदगी एक नया दरवाजा खोल देती है। भीगी हुई गलियों में जब रूबी और सोना हार मानने वाले थे, तभी एक गाड़ी उनके पास आकर रुकी। दरवाजा खुला और एक महिला बाहर आई। उनके हाथ में छाता था और आंखों में दया। तुम लोग यहां क्यों खड़े हो? रूबी ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन सोना ने धीरे से कहा, हम खाना ढूंढ रहे हैं, मां बीमार है। महिला ने अपना छाता हटाया और दोनों बहनों को ध्यान से देखा। तुम्हारा नाम क्या है? रूबी, और ये मेरी छोटी बहन सोना। महिला के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। मैं निधि हूं और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूं। क्या यह सच था? क्या सच में कोई उनकी मदद करने आया था? जब कोई अनजान आपकी मदद करने आए तो पहली भावना क्या होती है? डर, संदेह या उम्मीद? रूबी और सोना निधि की गाड़ी में बैठे थे, लेकिन उनके दिल की धड़कनें तेज थी। हमें जाना चाहिए या नहीं? रूबी ने खुद से सवाल किया। उनकी पूरी जिंदगी में किसी ने भी बिना स्वार्थ उनकी मदद नहीं की थी। फिर ये महिला क्यों कर रही थी? गाड़ी शहर की गलियों से गुजरती हुई एक बड़े गेट के सामने आकर रुकी। रूबी और सोना ने बाहर झांक कर देखा। एक बड़ा सा घर, जिसके अंदर बहुत सारे बच्चे खेल रहे थे। कहीं से हंसी की आवाज आ रही थी,
तो कहीं से किताबों के पन्ने पलटने की हल्की सरसराहट। ये कहा है? सोना ने डरते हुए पूछा। निधि मुस्कुराई। ये तुम्हारा नया घर हो सकता है, अगर तुम चाहो। नया घर, नया जीवन, क्या ये सच था या कोई और परीक्षा? कभी कभी जिंदगी आपको दूसरा मौका देती है, लेकिन उसे पहचानना भी जरूरी होता है। एनजीओ के बड़े हॉल में दर्जनों बच्चे अलग अलग चीजें सीख रहे थे। कोई कपड़े सिल रहा था, कोई मिट्टी के बर्तन बना रहा था, लेकिन रूबी और सोना के लिए ये सब बिल्कुल नया था। उनकी आंखें हैरान थी, जैसे किसी जादुई दुनिया में आ गई हों। क्या हम भी कुछ बना सकते हैं? रूबी ने संकोच से पूछा। निधि ने मुस्कुराकर उनके सामने एक बांस की पतली डंडी रख दी। इसे पकड़ो, उन्होंने कहा। तुम्हारी उंगलियां जितनी बार इसे छुएंगी, ये उतना ही तुम्हारी बन जाएंगी। रूबी ने झिझकते हुए उसे हाथ में लिया, लेकिन उंगलियां कांप रही थी। सोना ने भी कोशिश की, लेकिन पहली बार में वो डंडी उनके हाथ से गिर गई। आसपास खड़े कुछ बच्चों ने हंस दिया। सोना का चेहरा लाल हो गया, लेकिन निधि ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, सफलता की पहली सीढ़ी असफलता ही होती है। यह सुनकर सोना ने दोबारा कोशिश की, और इस बार उसकी उंगलियां बांस को मजबूती से पकड़ रही थी। कौन जानता था कि यह पहली पकड़ एक दिन उनकी जिंदगी को नई दिशा देगी। किसी भी सफर की सबसे खूबसूरत बात क्या होती है? पहला छोटा कदम, जो आपको एक नई मंजिल की ओर बढ़ने का हौसला देता है। कई हफ्तों तक रूबी और सोना ने बांस से अलग अलग चीजें बनानी सीखी। टोकरी, पेन स्टैंड और छोटी छोटी सजावटी चीजें। उनकी उंगलियां अब कांपती नहीं थी, बल्कि आत्मविश्वास से चलती थी। एक दिन निधि ने उनके बनाए सामानों को एनजीओ के छोटे से स्टॉल में रखा। वहां से गुजर रहे एक सज्जन ने एक सुंदर टोकरी उठाई। ये किसने बनाई? उन्होंने पूछा। निधि ने मुस्कुराकर कहा, इन बच्चियों ने। रूबी और सोना की आंखें चौड़ी हो गई। वे घबराई हुई थी, लेकिन फिर उन्होंने देखा कि वो आदमी अपनी जेब से पैसे निकाल रहा है। ये तो बहुत सुंदर है, उन्होंने कहा। मैं इसे खरीदना चाहता हूं। पहली कमाई, पहली मेहनत का इनाम। सोना और रूबी एक दूसरे की ओर देख रही थी। उनकी आंखों में चमक थी। क्या ये उनकी जिंदगी की नई शुरुआत थी? सोचिए, जो हाथ कभी कूड़े में रोटी ढूंढ रहे थे, अब वही हाथ अपनी कला से दुनिया को चकित कर रहे थे। एनजीओ ने उनकी बनाई हुई चीजों को एक बड़े एग्जीबिशन में भेजने का फैसला किया। यह कोई छोटा मोटा इवेंट नहीं था। शहर के मशहूर बिजनेसमैन, आर्ट कलेक्टर्स और कई बड़े लोग वहां आने वाले थे। रूबी और सोना घबराई हुई थी। इतने बड़े लोगों के सामने जाना, क्या वे हंसेंगे? क्या उन्हें यकीन होगा कि दो गरीब बच्चियों ने ये सब बनाया है? लेकिन जब एग्जीबिशन का दिन आया तो सब कुछ बदल गया। हॉल में रंग बिरंगी लाइट्स थी। अलग अलग टेबलों पर कलाकारों के काम प्रदर्शित थे। रूबी और सोना के बनाए बांस के डेकोरेटिव पीस एक अलग चमक बिखेर रहे थे। और फिर लोगों की भीड़ वहां आने लगी। वाह, ये कितना सुंदर है, एक महिला ने कहा। इसे किसने बनाया? जब उन्हें पता चला कि ये दो छोटी बच्चियों का काम है, तो लोगों की आंखों में हैरानी और सम्मान झलकने लगा। और फिर कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने सोचा भी नहीं था। अगर मेहनत सच्ची हो तो तकदीर को भी झुकना पड़ता है। एक बड़े बिजनेस टाइकून मिस्टर मेहरा एग्जीबिशन देखने आए थे। जब उन्होंने रूबी और सोना की बनाई चीजें देखी तो वे ठहर गए। ये बांस की टोकरी किसने बनाई? उन्होंने पूछा। निधि ने इशारा किया, इन बच्चियों ने। मिस्टर मेहरा ने एक गहरी सांस ली और मुस्कुराकर कहा, मैं इनका पूरा स्टॉक खरीदना चाहता हूं। रूबी और सोना की आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गई। निधि भी चौंक गई। पूरा स्टॉक? हां, उन्होंने कहा, और सिर्फ यही नहीं, मैं चाहता हूं कि ये दोनों मेरी कंपनी के लिए बांस के सजावटी सामान बनाएं।
मैं इन्हें हर महीने ऑर्डर दूंगा। क्या ये एक सपना था? नहीं, ये हकीकत थी। वो दिन था जब रूबी और सोना की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। रूबी और सोना ने जो पहला बड़ा चेक कमाया, उसका सबसे पहला इस्तेमाल कहाँ किया? अपनी माँ के इलाज में। हॉस्पिटल का बड़ा वार्ड, सफेद चादरें और दवाइयों की हल्की सी गंध। उनकी माँ बिस्तर पर थी, लेकिन इस बार उनकी आंखों में वही पुरानी चमक थी। उनकी छोटी छोटी बेटियां, जिन्होंने सड़कों पर संघर्ष किया था, अब उन्हें अच्छे अस्पताल में इलाज दिला रही थी। कुछ महीने बाद एक और चमत्कार हुआ। रूबी और सोना ने अपनी माँ के लिए एक छोटा सा घर खरीदा। वो झुग्गी की टूटी फूटी चादरों से बना ठिकाना अब बीते दिनों की बात थी। नया घर, एक छोटा मगर सुंदर घर, जहां अब भूख, डर और बेबसी की कोई जगह नहीं थी। अपने काम के साथ साथ रूबी और सोना ने एनजीओ में अपनी शिक्षा भी शुरू की। वे दिन में काम करते हैं और रात में एनजीओ के स्कूल में पढ़ते हैं। इसी तरह दिन बीते, महीने बीते और कुछ साल बीत गए। रूबी और सोना ने हजारों बांस के शोपीस बनाए और मिस्टर मेहरा की कंपनी को बेच रहे थे। उस समय तक दोनों ने 10वीं बोर्ड परीक्षा पास कर ली थी। सच्ची सफलता क्या होती है? सिर्फ खुद का भला करना या दूसरों की जिंदगी भी बदलना। आज वही दो बहनें जो कभी दूसरों की मदद की मोहताज थी, अब खुद जरूरतमंद बच्चों की मदद कर रही है। रूबी और सोना ने मिलकर अपने गांव के गरीब बच्चों के लिए एक ट्रेनिंग सेंटर खोला, जहां वे हस्तशिल्प सिखाती है। निधि ने रूबी और सोना के प्रशिक्षण केंद्र और कई अन्य व्यापारियों के बीच बिजनेस स्थापित करने में मदद की। उनकी बनाई चीजें अब विदेशों में भी बिक रही है। एक दिन रूबी और सोना को दुबई से एक बड़ा ऑर्डर मिला और दूसरा ऑर्डर अमेरिका से भी मिला। रूबी, सोना और पूरा प्रशिक्षण केंद्र खुशी और आनंद में नाच रहा था। उस शाम रूबी और सोना ने आसपास के सभी गरीब बच्चों के लिए एक पार्टी का आयोजन किया। निधि को मुख्य अतिथि के रूप में पार्टी में आमंत्रित किया गया था। रूबी और सोना ने गरीब बच्चों को खाना के पैकेट और कपड़े बांटे। दूर कहीं लाउड स्पीकर पर संगीत बज रहा था। मीका सिंह का प्रसिद्ध गाना आज की पार्टी मेरी तरफ से, और रूबी, सोना, निधि और सभी बच्चे अनंत खुशी में नाच रहे थे। और आखिर में यही जिंदगी का असली सबक है। अगर कोई भी आपको ये कहे कि आपकी तकदीर पहले से लिखी जा चुकी है, तो बस एक बार मुस्कुराइए और कहिए, तकदीर नहीं, हौसला हमें आगे बढ़ाता है। क्या आपके आसपास भी कोई बच्चा है जिसे मदद की जरूरत है? अगर हाँ, तो एक हाथ बढ़ाइए। हो सकता है आपकी छोटी सी मदद किसी की पूरी जिंदगी बदल दे। तो क्या आप उसका हाथ थामने के लिए तैयार हैं? अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी हो, तो कृपया इसे दूसरों से शेयर करें। अच्छी भावनाएं फैलाएं, जो कुछ जरूरतमंद बच्चों को उनके जीवन में आगे बढ़ने में मदद कर सकती है। ये कहानी केवल निधि की नहीं है। अगर आपने भी किसी गरीब बच्चे की जिंदगी बदलने में मदद की है, तो कमेंट में लिखें। हो सकता है अगली कहानी आपकी हो। ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। भरे सपनों की उड़ान